स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। पिक्चर देखो, जो अंदर है वो ये नहीं है। नहीं, देखिए सर, मैं आपके साथ पहले ही बहुत कोऑपरेट कर चुकी हूँ। अब मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज आप किसी और हॉस्पिटल में जाकर चेक कीजिए। बहुत ब्लीडिंग हो रही है तुम्हें शगुन। शगुन, लिसन लिसन लिसन, काम डाउन। यहाँ से जाना है हमें। लिसन, काम डाउन। चल पाओगी? हाँ, चल, बस बस कर। अभी मैं फर्स्ट एड कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े से स्टिचेस की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। रिलैक्स मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। शगुन इशिता के साथ है। एक लाल रंग की गाड़ी में है, मेहरौली रोड वाली एरिया पे है। उसे ढूंढो, बच के ना जाने पाए। ठीक है? ओके। ये हो गया जो लेक वाली पिकनिक कैंसिल हो गई। और कितने ले जाएंगे स्कूल वाले तुम बच्चों को घुमाने फिराने? ऐसा थोड़ी होता है। मैं कितना एक्साइटेड था पिकनिक को लेकर, कैंसिल कर दी, पूरा मूड ऑफ कर दिया यार। तो तेरी पिकनिक क्यों कैंसिल हो गई? वो लोग को लेक में कोई क्रोकोडाइल दिख गया, इसके लिए एरिया बैन कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। ये दिख गया?
मगरमच्छ। हाय रब्बा, मगरमच्छ वो फेर ते चंगा होया ना कि उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं लेके गए तुम बच्चों को। ठीक है, चंगा होया। दादी अब आप भी उनके जैसे बात मत करो। मुझे क्रोकोडाइल को असली में देखना था, मुझे देखना था वो कैसा दिखता है। कैंसिल कर ले पुत्र, इतनी छोटी सी बात। अरे क्रोकोडाइल तो अपने घर में ही है, देखा नहीं तूने? घर में? हाँ, बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल है वो। उसके दांत देखेगा ना और देख के डर लगेगा, और आंखें देखेगा ना, आंखें जब निकालते हैं ना एकदम गले में जान आ जाती है बस। हाँ सच में। तुलसी, मैनू मगरमच्छ कह रहे हो ना? अरे क्या हो रहा है ये सब? रमन, मोड़ ले अपने पापा नु, मैनू मगरमच्छ कह रहे, समझा जरा। क्या पापा, डायनासोर का नाम नहीं सुना? अपने वालों तको जरा, मोटा टिड्ड। पापा चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी स्कूल की पिकनिक कैंसिल हो गई है। हाँ तो ठीक है, तैयार हो जाओ। इनफैक्ट तू अकेला क्यों, सब तैयार हो जाओ, हम सबको कहीं जाना है। कितने जा रहे पुत्र? अरे माँ, हमारे ऑफिस में नया एम्प्लॉय आया महाराष्ट्र में, तो उसके घर पे आज पूर्णिमा की पूजा है, तो हम सबको बुलाया उसने। अच्छा माँ, मद्रासन कहाँ है? इशिता वो ते अभी क्लिनिक से नहीं आई पुत्र। यार एक मिनट से फोन करता हूँ। अच्छा तूने बताया नहीं वैसे जाना किथे? फरीदाबाद के पास। लो इसका तो फोन भी ऑफ है। तो फरीदाबाद तो दूर है, कितने बजे पहुंचना है? बाबा 8 बजे पहुंचना है। एक काम करता हूँ, आप सब तैयार हो जाओ, मैं इशिता को मैसेज कर देता हूँ, एड्रेस वहीं आ जाएगी सीधा। नीलू चल बच्चों को तैयार कर दे। चल भाई नीलू, चलो तैयार करो बच्चियां नु, चलो 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 भाई, बल्ले बल्ले। सब मद्रासन ने मैसेज पढ़ ले और पहुंच जाओ बस। थैंक्स अक्का। अरे माँ, आप क्यों कॉफी लेके आए? मुझे लगा अक्का लेके आ रही है। वो वंदु क्षितिजा को संभाल रही है ना, इसलिए मैं कॉफी लेकर आई। थैंक यू। क्या बात है? What happened? कन्ना, अभी मैंने सौम्या से बात की, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है मेघा। पता नहीं तुम यंग लोगों को शादी से इतना डर क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि शादी हो जाएगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। शादी के अच्छे एग्जाम्पल भी तो है। अयो मुझे देखो मीका, मैं तुम्हारे पेरियप्पा के साथ कितनी सुखी हूँ। और फिर वंदु बाला है, रमन इशिता है, क्या वो लोग खुश नहीं है शादी के बाद? मीका, प्रॉब्लम सबको आती है करना। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, पर थोड़ा सोचो, ये प्रॉब्लम को लेकर बैठ गई तो तुम्हारी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी करना? आप सही कह रही हो पेरिया माँ। मेरी शादी इट वाज अ नाइटमेयर। मैं डर गई हूँ पेरिया माँ, लेकिन एक काम करते हैं, मैं लड़के देखने को तैयार हूँ, लेकिन नो इमोशनल ब्लैकमेल। आई विल डिसाइड। और क्या कह रही हो? मैंने मीर के साथ बात की थी एक बार, पर मीर अभी दूसरी शादी के लिए रेडी नहीं है, उसने मना कर दिया। तुम दोनों को अभी टाइम है मेघा। तो क्या, अब दूसरे लड़के देखिए ना। I'm ready. honey, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद टायर पंचर। Let me check, हाँ? No. टायर। यहाँ तो हेल्प भी नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे? यहीं पर हमें जाना डॉक्टर के पास में, तुम्हारा वूंड ठीक करवाना है, ड्रेसिंग करवानी है प्रॉपर। वूंड को रहने दो, अगर अशोक आ गया तो मुझे नहीं लगता वो हमें ढूंढ पाएगा। हम फरीदाबाद के रास्ते आए, वो सोच भी नहीं सकता कि हम लोग इस रास्ते आएंगे। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सेफ नहीं है, ऐसे बीच रास्ते पर ऐसे गाड़ी रोक कर खड़े रहना। वो जाए कहाँ अभी? शगुन, चल पाओगे ना तुम ठीक से? हाँ। Listen, शगुन,
रिलैक्स रहना, स्माइल करते रहना, ठीक है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? हम ओह, आप वो डांस ट्रूप के साथ आए हैं क्या, जो आज रात परफॉर्म करने वाले? हाँ। ओह, वेलकम। मैं मिसेस सरता सालवे। मेरे ही घर आज का फंक्शन है। मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही थी। सारे डांसर्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। आइए। इतनी दूर भागोगी शिता तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने आपके डांस ट्रूप के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम लोग तो दिल्ली में नए नए आए हैं, सोचा आप लोगों को बुला लें, त्योहार में रौनक लग जाएगी। जी थैंक्स। आप दोनों के कपड़े रूम में रख दिए। अच्छा, ये है आपका। थैंक यू। किसी भी चीज की जरूरत है प्लीज मुझे बताइए। श्योर श्योर। ओके शगुन, चोट दिखाओ अपनी। सी ब्लीडिंग भी वापस चालू हो गई है। मैं काम करती हूँ, थोड़ी वापस ड्रेसिंग कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एड। पूजा सुरू झाली आहे, चला या आतमध्ये या। जी सर। जी मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड आपके फंक्शन में आई हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ होता हुआ जाऊँ। ओह अच्छा, उनका नाम क्या है? शायद मेरी बीवी ने इनवाइट किया होगा। मीरा खन्ना। ओह, अब सारी लेडीज अंदर पूजा कर रही है तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ तक अशोक है। अशोक आ गया यहाँ तक। वो किसी से नीचे खड़े होकर बात कर रहा है। He is right outside. अशोक हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा। अशोक यहाँ तक पहुँच गया। मैं पूरा तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। We'll have to figure out हमें। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सुन रही हो ना? शगुन शगुन शगुन, वो यहाँ आ चुका है। हम निकल तो सकते नहीं, वो बाहर ही खड़ा हुआ है। हमें यहीं पे छुपना होगा और मेरे ख्याल से मुझे रास्ता मिल गया है छुपने का। क्या? सी, सबको लग रहा है कि हम डांसर्स हैं। हम डांसर्स के गेटअप में ही आ जाते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर उसने हमें पहचान भी लिया गलती से तो लोगों के सामने तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज सब लोग हैं यहाँ जो कि हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे। सो आई थिंक हम डांसर का गेटअप ले लेते हैं। अशोक बहुत चालाक है। बहुत आई नो वो चालाक है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ना। जस्ट मिनट, लो जल्दी से पहनते हैं। शगुन ट्रस्ट मी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो शगुन, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप दोनों रेडी हो गए? हाँ ओके चलिए। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे घर इस फंक्शन में आए। वैसे तो हम हर साल इस फंक्शन को महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल पहली बार दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ, और आप सब प्लीज एंजॉय कीजिए। यही वो, पकड़ो उसको। मुझे कहीं छुपना होगा। कहाँ गई औरत? फिर से चकमा दे गई। एक काम कर, तू उधर जा। ठीक है, और तू उधर जा।
लगता है झोपड़ी भी तो नहीं छुपी है। हो सकता है, चल चल। Excuse me. इशिता, I'm sorry. मुझे लगता है मैं शायद आपको जानता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख। आप यहाँ हैं? आपको मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था। सर प्लीज चलिए ना सर, मुझे आपको मेरे आई बाबा से मिलाना है। चाहता हूँ सर। मैं एक्चुअली जरा इनसे मिलना चाहता था। इनका नाम आपने नाम नहीं बताया। अरे आप यही है? खूप छान झाला तुमचा डान्स, मस्त झाला, खाना खा के ही जाएगा। आप जानते हैं ना? ये कादम्बरी जी है, बहुत ही रेप्यूटेड डांस ट्रूप है इनका। मंडी हाउस से आए हैं सब आर्टिस्ट, विदेशों में भी परफॉर्म कर लेते हैं। आप भी खाना खा लीजिए, चलिए चलिए। I'm sorry. वेरी रिनोड डांसर, चलिए। थैंक गॉड रमन ने पहचाना नहीं। शगुन कहाँ चली गई है? उसे तो एक ही होना चाहिए था। लगता है झोपड़ी भी तो नहीं छुपी है। हो सकता है, चल चल। इधर आओ सब। शगुन! 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 कहाँ चली गई शगुन? किसी ने देखा भी नहीं होगा इसे। इस झोपड़ी में पूछती हूँ। शगुन मैं हूँ ना। शगुन नो बस 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 बैठो बैठो आराम से। शगुन 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 तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है। मुझे लग रहा है तुम्हारा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। शगुन आर यू ओके? शगुन तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक्स लानी होगी। सुनो मैं ना किसी मेडिकल स्टोर जाती हूँ, वहां से लेकर आती हूँ। सुन रही हो तुम? तुम कहीं जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी तरह अशोक हमारा पीछा कर, उसके गुंडे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जा रही हूँ कहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। I'm here, I'm right here. No, 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 no. बस
कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं यही हूँ। ठीक है। दवाइयाँ पिलानी होंगी इसके लिए, नहीं तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। कितना मस्त फंक्शन था ना। बड़ा यार, बड़ा चंगा लगा। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ओए, स्कूल नहीं जाना सवेरे? जा जाके छेती कपड़े बदल, जा सो जा। वाकई बड़ा चंगा फंक्शन सी है ना। थक गए। और चलो भाई नीलू, पानी ले आ यार। अरे भल्ला जी, रमन कितने? वो तो हमसे पहले नहीं आ गया था। हाँ, वो आगे चला गया, अपने रूम में कपड़े चेंज करके आ रहा होगा। अच्छा अच्छा। मम्मी, ये रोड़ा ने इसको सुला दिया। अरे नीलू। जी भैया। इशिता भाभी कहाँ? भाभी तो नहीं आई अभी तक। घर पे नहीं आई अब तक? क्यों है पुत्र? वो तो क्लिनिक गई थी ना। हाँ, लेकिन माँ क्लिनिक तो बंद हो गया, अब तो आ जाना चाहिए उसे। फोन करके देखता हूँ। हाँ हाँ, छेती चेक कर। क्लिनिक पे कोई फोन नहीं उठा रहा, मतलब क्लिनिक तो बंद है। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन सब ठीक है ना? आपके लिए वेट कीजिए, डॉक्टर मंजू अभी फ्री हो जाएंगे। अच्छा। ये डॉक्टर मंजू है ना, ये अपने भाई के लिए लड़की देख रही है। वो भाई भी डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। तुम सिर्फ उसको मिल लो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है यस बोलने का। सैरी, ये तो बोल रही थी मैं आपके घर आके मीका को देखती हूँ। मैंने बोला इल्ले, हम आके आपको मिलेंगे क्लिनिक में। वो घर में फॉर्मल मीटिंग हो जाती है। ले यार। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग अंदर जा सकते हैं। अरे मिसेस अय्यर, प्लीज कम, आइए ना मेका। क्या हुआ? मिली? नहीं मिली, अभी इधर ही थी, फिर गायब हो गई। अरे यार, बार बार कहाँ चली जाती हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, वो इसी एरिया में। अरे इसी एरिया में तो ढूंढो ना। एक प्रेग्नेंट औरत जो इंजर्ड है, बिना किसी मेडिकल हेल्प के कहाँ जा सकती है? एक मिनट, इस एरिया में कोई ना कोई मेडिकल शॉप जरूर होगा। तुम वहां जाओ और शगुन का वेट करो। हो सकता है शगुन वहां आए। अगर वो ना आए तो इशिता तो जरूर आएगी। और जैसे इशिता आए उसका पीछा करना। शगुन तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है, जाओ। चलो चाहिए। इशिता भल्ला, ये तीसरा चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। शगुन को बिल से बाहर तो निकाल लिया मैंने, बस पकड़ने की देरी है। मिसेस अय्यर, अगर आप बुरा न माने तो मैं मीका से अकेले में बात कर सकती हूँ? ओके, मैं बाहर बैठती हूँ। ओके, थैंक यू। मीका, आई होप तुम्हें मुझसे अकेले में बात करने में कोई परेशानी नहीं है। नो, इट्स ओके, मैं कंफर्टेबल हूँ। मिसेस अय्यर ने मुझे बताया था तुम्हारी पहली शादी के बारे में। आई एम सॉरी। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारे और तुम्हारे पहले पति के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। नो फिजिकल रिलेशनशिप। देखो मीका, मेरा भाई तो न्यूयॉर्क में है। वो जब यहाँ आएगा, तुम्हारी और उसकी मीटिंग से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट कर ले, सिर्फ ये जानने के लिए कि सचमुच तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। क्या? बी कंफर्टेबल, बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है।
हमें एक अच्छी और प्रॉपर लड़की चाहिए। तुम समझ रही हो ना? तो तुम्हें ये टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। अभिषेक, एसीपी अभिषेक कहाँ? एक्सक्यूज मी, एसीपी अभिषेक। एसीपी सर तो नहीं है, वो किसी स्पेशल ड्यूटी से गए, शायद वो लेट आएंगे। एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखनी है हमें। आइए। मिसिंग पर्सन का नाम क्या है? डॉक्टर इशिता भल्ला। रेड कलर की कार चलाती हैं एंड वो क्लिनिक गई थी, वहाँ से लापता हुई है, वहाँ से मिल नहीं रही। अच्छा, उनका क्लिनिक किस एरिया में पड़ता है? अशोकनगर। कितने दिनों से मिल नहीं रही है वो? नहीं, बस आज सुबह क्लिनिक गई थी, उसके बाद से नहीं मिल रही है। मिसिंग पर्सन कंप्लेंट 24 घंटों के बाद लिखी जाती है। सच्ची बात करते हैं यार ये लोग। आपकी वाइफ कहीं गई होगी अपने दोस्तों के साथ? अरे मैं क्या पागल लगता हूँ? सब जगह पता कर लिया, नहीं मिली तभी तो यहाँ आया हूँ ना। देखिए सर, तभी से बात कीजिए, ये आपका घर नहीं है। देखिए आप चुपचाप कंप्लेंट लिखिए, वरना मैं करते हैं लोग। मेघा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या बात कर रही है डॉक्टर मंजू के साथ? मुझे मेघा को ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जाके देख ली। मेघा, अच्छे मेघा, तुम ये क्या साइन कर रही है? अच्छा हुआ आप भी आ गए। मीका बहुत ही प्यारी बेटी है और वो जो हम चाहते थे वो करने के लिए तैयार है। आप भी यही चाहते हो पेरी अम्मा? हाँ करना। मैं चाहती हूँ तुम मंजू जी से बात करो, उनके भाई के बारे में फाइंड आउट करो डिटेल। ओ मिसेस अय्यर, आप ही ने तो बताया था कि मीका और उसके पहले पति के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। एक छोटा सा टेस्ट है। आफ्टर ऑल मीका डिवोर्सी है, इतना प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और मेघा इस टेस्ट के लिए तैयार भी है। टेस्ट? कैसा टेस्ट? कोई टेस्ट नहीं होगा। आपको शर्म नहीं आती? आप एक औरत है, एक डॉक्टर है, फिर भी दूसरी औरत के साथ ऐसा बिहेव करती है। मैंने आपसे ये बात छुपाई नहीं थी कि मेरी बेटी डिवोर्सी है और आप इसका टेस्ट। आप इतनी एजुकेटेड है, इतनी पढ़ी लिखी है और फिर भी कितना नीचा सोचती है। मैं इधर मेरी मीका का रिश्ता लेकर आई थी, इसका सौदा करने नहीं। हाँ, मेरी मीका एक डिवोर्सी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे वो कोई बड़ा कलंक है। और आप उसका टेस्ट करेंगी? और आपके भाई का क्या? वो न्यूयॉर्क में है ना, वो क्या करता है, किधर जाता है, किसको मिलता है, पता है आपको? उसकी शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई संबंध नहीं रख सकता। मैं अपने भाई के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। और लकी है आपकी बेटी, उसे मेरे भाई जैसा पति मिल रहा है। एक डिवोर्सी से कौन अपने बेटे का रिश्ता करेगा? हाँ, मेरी बेटी डिवोर्सी है और ये मेरा प्राइड है। ये लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके इसके साथ कुछ भी बोले। कान खोल के सुनो, हमें आपके साथ ये रिश्ता नहीं चाहिए। आप बोला, चलो। तुम उस औरत की बात मान रही थी? क्या तक है? तुमने उसको एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया? आपके लिए और अम्मा के लिए। अयो, ये तो आपने हिला है, ऐसा नहीं है। मैं और तुम्हारी अम्मा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बसे और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट को के नहीं करना बेटी का भी बोझ नहीं होती। मुझे प्रॉमिस करो, तुम कभी भी ऐसा काम नहीं करोगी जिसके लिए तुम्हारा दिल बोल रहा है कि ऐसा मत करो मीका। प्रॉमिस। I love you. चलो। माँ बोला।
हाँ मिसेस शर्मा, क्या इशिता वहाँ आई है? पिछली बार आपके बेटे को इमरजेंसी थी तो इशिता आई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके पास। ठीक। आधे लोग फोन नहीं उठा रहे, आधे कोई घर पे है नहीं वो, और ये पुलिस वाले अजीब करते हैं, कहते हैं 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट वो नोट ही नहीं करता लोग। तो शांत हो जा पुत्र, उसके साथ जो दूसरे डॉक्टर काम करते हैं ना, उनमें से किसी को फोन लगा। एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ डॉक्टर शिल्पा, क्या इशिता आज क्लिनिक से जल्दी चली गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक, जल्दी चली गई थी। हेलो जी सर, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजय, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ प्लीज, मैं बहुत। नहीं सर, मुझे आपको कुछ अर्जेंटली बताना है। क्या हुआ सर? आज आप फंक्शन में उस डांसर का नाम पूछ रहे थे। हाँ? एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई है। ये डांसर्स जिस ट्रूप से आने वाले थे वहाँ से फोन आया था। तो क्या उसके बारे में क्या? उनके 2 मेन डांसर्स वो आ ही नहीं पाए सर, उसके लिए वो माफी भी मांग रहे थे। जिस डांसर को हमने बाहर जाते हुए देखा था, वो डांसर 2 मेन डांसर में से एक डांसर थी। हाँ सर, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद ये डांसर कोई और ही थी। आपको भी लग रहा था सर, आपकी कोई पहचान वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके ये सब बता दूं। थैंक यू। क्या पता? गॉड, भैया एक पेन किलर दे दीजिए, एक पत्ता, टिटनेस के इंजेक्शन दे दीजिए। ठीक। मैं आपका फोन कॉल कर सकती हूँ? इसी पर रमन से बात हो जाए। हेलो रमन। इशिता तुम कहाँ हो यार? तुम्हें तो। हाँ सुनिए, मैं। हेलो इशिता, मेरा फोन बंद। नीलू मेरी बैटरी ले आओ, पोर्टेबल वाली है, जल्दी। रमन का फोन बंद क्यों जा रहा है? थैंक यू सो मच। पता नहीं किसी लैंडलाइन से इशिता ने फोन किया था, समझ नहीं आ रहा कुछ। जल्दी लाना तू भी। हेलो। हाँ जी, अभी आपकी दुकान से एक औरत ने मुझे फोन किया था, वो कहाँ है? औरत? हाँ, जिसने मेडिसिन ली थी। नीलू पेम्पे वाले, रोमी फोन पे। हाँ बोलिए। कहाँ चली गई? दूलों से। अगर ये और हाथ से चली गई तो दूसरी भी नहीं मिलेगी। भागो। शीता, मांगने गई होगी। अगर अशोक ने उसे देख लिया, उसका पीछा करते करते यहाँ पहुंच गया तो मेरा बच्चा वो लोग यहाँ आ गए तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? यहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए।
शगुन 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 क्या अशोक के हाथ में तो नहीं उठा ले गए? तो मुझे नहीं भाग भी नहीं सकती है ठीक से अभी। शगुन शगुन की लक्ष्मी इसी रास्ते गई है। शगुन कोई ऑप्शन नहीं है। कम्मो कहाँ है? वो ढूंढ क्यों नहीं पा रहे तुम उसे? फिर से चकमा देके भाग गई। ये तालाब में तो मगरमच्छ भी है। वो तो मुझे भी पता है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बजाय ना उसे ढूंढो जाके। चलो। ये सब निकम्मे। कहाँ जा सकती है? तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से इंजर्ड है। पता नहीं औरत कहाँ गायब हो जाती है।
शगुन मगरमच्छ पानी में, शगुन कहाँ हूँ मैं नहीं हूँ, बाहर आओ।
इशिता 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 एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज जल्दी प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज इशिता 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 एम्बुलेंस बुलाइए इशिता यही था सब। यहाँ पर कोई और तरह की आपने बताया था ना, मैंने फोन किया था आपको। एक ब्लड बैंक की अरेंजमेंट करो, बहुत खून बह चुका है पेशेंट का। ये तो पक्का कि भाभी यहाँ पे आई थी, पर कहाँ चली गई अभी? वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आई थी तो दवाई क्यों ले गई? उसे ऐसा क्या हुआ था? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मुश्किल आने वाली है, कोई तकलीफ में है वो। एक काम कर, तू फोन ट्राई कर, भाभी को लगा, मैं देखता हूँ। नर्स, ऑक्सीजन। औरत थी यार, दूसरे की जान बचाने के लिए खुद पानी में कूद गई। ये देखो, बड़ी हिम्मत का काम है भाई, बहुत बहादुर थी। कोई जख्मी औरत थी या कोई क्या हुआ? अरे साहब क्या बताएं, हम काम पर से लौट रहे थे, वहाँ तालाब के पास एक औरत चिल्ला रही थी और उसकी दोस्त को तो मगरमच्छ ने दबोच लिया पानी में, और तो और उसी की जान बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ी। अब वो ठीक तो है, मतलब क्या उसने क्या पहना था, कुछ देखा आपने? अरे आप लोग खुद कूदे थे, बताओ ना यार। साहब हाँ, उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी और गोरी चिट्टी थी वो। ये अभी कहाँ हैं वो लोग? कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। चोट तो बहुत आई थी उसको। थैंक यू भाई, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहीं वो नहीं, ये इशिता नहीं हो सकती, पागल है भाई। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैम आप नहीं जा सकते। इशिता प्लीज, डॉक्टर से कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट लीव मी प्लीज। उसका इलाज हो रहा है, हमसे जो पॉसिबल है हम लोग कर रहे हैं। आपकी हालत भी ठीक नहीं है, आप प्लीज नर्स को ट्रीटमेंट करने दीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ। और इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो, इनको ओटी में ले जाना होगा। मैडम आपके सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। वो ठीक तो हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। मैम आप इन पे साइन करके एडमिशन बिल को जमा कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, सुनिए, अभी एक औरत को यहाँ लाया गया जिसे क्रोकोडाइल ने अटैक किया, कहाँ रखा है उसे? सर पता नहीं, मोस्टली ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में रखते हैं। अच्छा क्या बता सकती हैं कि क्या वो ये औरत थी? सर आई एम सॉरी, मेरी शिफ्ट चेंज हुई है, इससे पहले कोई और था। इमरजेंसी वार्ड इस साइड। चल रूमी चल। सर आप किसे ढूंढ रहे हैं? एक औरत अभी भी यहाँ लाई गई जिसे मगरमच्छ अटैक किया, वो कहाँ होंगी?
ये कैजुअलिटी वार्ड है, आप इमरजेंसी वार्ड में ढूंढो। इमरजेंसी? एक काम करो, मैं तू उस तरफ देख, मैं देखता हूँ। देख जल्दी देख। अभी तक आप गई नहीं, प्लीज जाइए। अभी आपने फाइल भी जमा नहीं किया है, इन्हें ओटी में शिफ्ट करना है। मैं पैसों का अरेंजमेंट कर देती हूँ और इशिता के फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। जल्द से जल्द इशिता को ऑपरेशन थिएटर ले जाइए प्लीज। बात सुन। तुम जिंदा हो तुम। रमन मेरी बात सुनो। इशिता वो उसे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहा है। किसकी वजह से गई वो? मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में था वो, है ना? मेरा बच्चा है कि नहीं बताओ मैं। इशिता का बच्चा जिंदा है। सच कह रही है तुम मेरा, लेकिन तुम्हें सब करने की जरूरत क्या थी? तो मैं चाहकर भी मार नहीं सकता हूँ। रमन मैंने और इशिता ने बस चुप। इस बच्चे की वजह से इशिता जिंदा, इशिता की आखिरी उम्मीद ये बच्चा। Can I just, do you have any idea? और मुझ पे क्या बीती है जानती हो? तुम्हारी जान बचाने के लिए वो अपनी जान से लड़ रही है। जिंदा के जीने की आखिरी उम्मीद है। You know what? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, रमन मेरी रमन भल्ला और इशिता भल्ला होंगे यहाँ पर। रमन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
अंदर किधर होएगा भला जी? उसने फोन किया था ना कि इशिता को इसी अस्पताल में लाया गया है। पता नहीं क्यों नहीं। मैं फोन करता हूँ। पता नहीं मेरी इशिता ठीक हो। फोन करके देखो। हाँ छेती छेती। रमन जिंदा है। What? Are you serious? हाँ हाँ शगुन मेरे सामने ही थी। मैंने उसे अभी अभी देखा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि रमन भैया ने उसे खुद पकड़ा है और पूरे परिवार को पता चल गया कि अब वो जिंदा है। क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। रमन प्लीज बस एक मिनट। वहां इशिता जिंदगी और मौत से लड़ रही है। एंड प्रे कि उसे कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया ना तो रमन, सुना? वाह सरगा वाह, क्या न्यूज़ दी है। सारा दिन इसके पीछे भाग भाग के मैंने सोचा था कि मैंने खो दिया इसे, लेकिन मेरी किस्मत देखो, रमन ने खुद इसे पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ इशिता कहाँ है? वहाँ पे? नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा, वो ओटी में। चलो ठीक है, एनीवेज मेरे को अपडेट करते ना, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। सो इशिता भल्ला, दे दी ना मैंने तुझे मात। अशोक खन्ना से जीतने चली थी तू। 4 चांसेस थे मेरे पास, 4, लेकिन तीसरे में ही मैंने तेरा काम तमाम कर दिया। अब आएगा मजा। लेकिन रमन का क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? वो रमन जरूरत है सब करने की। तुम्हें कुछ हो जाता ना तुम तुम्हें क्या लगता है अपनी मनमानी करती रहोगी तुम? तुम्हारी जिंदगी जो करना है करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जिंदगी से हम सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। नहीं बात करनी ना मत करो, बट आई एम वेरी एंग्री विथ यू। वादा किया था ना एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, तो
तो हो जाएगी ना प्लीज। आप मेरी पत्नी है। देखिए, हमने ऑपरेट तो कर दिया है, पर ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है। एक क्रोकोडाइल का अटैक हुआ था, ब्लीडिंग को तो हमने रोक दिया है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगले चंद घंटों तक इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और उसके बाद इनकी पूरी रिकवरी होने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आप बस दुआ कीजिए ऊपर वाले से और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नर्स, अब जरा सा भी ड्रॉप हो तो मुझे बुला लेना, ओके? ऐसे खो नहीं सकता। She'll be fine. Yeah, thanks. देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे उन्हें कुछ समझाना है। फॉर गॉड सेक मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। देखिए प्लीज, आप आराम कीजिए, इस सब का आपके बच्चे पर असर होगा। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आपके परिवार वालों ने ये कहा है कि आप पर ज्यादा ध्यान दें। उनसे आपको जो कुछ भी कहना है आप बाद में कह लीजिए। Listen, please try and understand. आपको हम जाने नहीं देंगे, आप प्लीज रेस्ट लीजिए, आप यहां से नहीं जाएंगे।
देखिए मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं क्लास में हूँ। अरे तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर है, आप उससे बात कीजिए ना प्लीज। जी या क्लास, द गोल्डन रूल इज दिस, जस्ट एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे लेकिन इंटीरियर तो फाइनल हो चुके हैं ना, अब रंग हरा लगाना या पीला, इसमें ये चीज पहले डिसाइड हो चुकी है। अब प्लीज बार बार मुझे फोन मत कीजिए, मैं बहुत बिजी हूं, अभी नहीं आ सकता। हाँ थोड़ी देर में आऊंगा। यार ये ट्रेनिंग सेंटर का काम खत्म हो तो मुझे समझ में आए क्या करना है, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये हो क्या रहा है मिस्टर बालाचंद्रन? फसला साहब क्या कर रहे हैं अभी? मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गुस्से में क्यों हैं आप? और कैसे बात करूं? आप यहाँ क्लासेस ले रहे हैं और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे कितनी गड़बड़ हो गई है। अरे 2 दिन में हमें ट्रेनिंग सेंटर की ओपनिंग करनी है, बैचेस स्टार्ट करने हैं और अभी तक वहाँ इंटीरियर का काम भी खत्म नहीं हुआ है। आज कंप्यूटर्स भी आने वाले थे ना, वो भी नहीं आए। मैं बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे आपको वहाँ जाकर अपने सामने काम करवाना चाहिए था ना। अब मैं बिजनेस संभालूं या यही सब देखूं? कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू होनी है। लेकिन मिस्टर खोसला, हम लोग इतनी जल्दी ट्रेनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 10th एंड 12th के हैं, इन लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी तो मैं इसमें बिजी हूँ, इन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मिस्टर बालाचंद्रन, इस ट्रेनिंग सेंटर पे मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आपको ये क्लासेस ही लेनी है ना, तो मुझे हमारी पार्टनरशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे क्लासेस के लिए आप ट्रेनिंग सेंटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ काम नहीं कर सकता जिसे बिजनेस की कोई फिक्र ही नहीं है। यू प्लीज थिंक इट ओवर। We'll continue with it. The golden rule. क्लास, क्या हम लोग ये क्लास रीशेड्यूल कर सकते हैं? पर सर नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। या आई नो दैट। तो एक काम करते हैं कि हम लोग आज रात को 9 बजे मिलते हैं और 1 घंटे के बजाय 2 घंटे की क्लास करते हैं। अभी मुझे कहीं जाना है, विच इज वेरी अर्जेंट। ओके सर। थैंक यू। अरे यार, ये ज्यादा कमाने के चक्कर में हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, इससे हमारे पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होगा। उसका क्या? सही कह रहे हो। बड़ा मजा आया सूरज जी, इतना सुना के आया हूं ना उसे, टेंशन में आ गया था वो भी। अब तो वो भी ये सोच रहा होगा कि क्लासेस चलाऊं या ट्रेनिंग सेंटर की प्रॉब्लम सुलझाने जाऊं। प्रॉब्लम्स क्रिएट की हमने और उसका सारा भांडा मैंने उसके सर पे फोड़ दिया। वेरी गुड खोसला, इसी तरह उस पर प्रेशर बनाए रखो। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि कब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ठीक है, थैंक यू। अब पढ़। ये थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मंगिता। झेलो, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है तुम्हारे ऊपर। आपको कैसे लग रहा है आज? हाय डॉक्टर, काफी बेहतर लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया कि एक्चुअली मैं घर जाने लायक हालत में हो गई हूँ। थैंक यू। आपको लेने कोई ना कोई तो आएगा ना? हाँ, मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वो इनफैक्ट रास्ते में ही होंगे। लो आपकी फैमिली आ गई है। रोमी, नर्स, इनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार। चलिए भाभी। हाँ। फोन आ रहा है। ठीक है भाभी, मैं तब तक डिस्चार्ज के पेपर साइन वगैरह करके आता हूँ। हेलो। हेलो इशिता, ठीक हो गई तुम? देखा अशोक खन्ना से पंगा लेने का नतीजा? मेरा खबरी तो पकड़ा नहीं है और तीसरे चैलेंज में ही तुम्हारी पोल खोल दी मैंने। शगुन का पर्दाफाश हो चुका है। इशिता, अब क्या करोगी? बस अपने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट इशिता। अल्लाह।
कैसी हो इशिता? ठीक तो लगी रही? शगुन से मिली हो ना? हो, एक्चुअली मैं तो भूल ही गया। शगुन के साथ मिलकर ये खेल खेल रही थी, है ना? अजीब नहीं लगता माँ? हमें लगा था कि शगुन मर गई। पापा, मरे हुए लोग जिंदा होते हैं। जीता जागता सबूत देखो। कुछ बोलना नहीं? रमन, बोलना नहीं है तो मैं पूछ नहीं रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें आज कुछ बोलना नहीं है। आज मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। जितना कर सकती थी कर चुकी हो तुम, बस। बहुत सवाल हैं, बहुत सी बातें जाननी है तुमसे। मैं गधा बेवकूफ, मुझे लगा कि इसका खेल होगा, लेकिन पापा इंसान पहचानने में गलती हो गई मुझसे। अप्पा, मुझे लगता था कि आपकी बेटी देवी है, लेकिन पापा आप जानते हैं क्या, मेरी दोनों बीवियां जो थी और जो है, खेल खेले में माहिर है। क्या खेल खेला तुमने? आप इसे क्यों बोल रहे हो रमन? तो क्या है? बोलने से पहले सोच लेना कि हर रिश्ते में ना झूठ बोलने की हद होती है, और तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। एक और झूठ हमारे रिश्ते को तोड़ सकता है। रमन, इसे क्यों बोल रहे हैं आप? You know what? आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना कि रोना भी नहीं आ रहा। नफरत नहीं कर सकता क्योंकि प्यार करता हूं, और क्योंकि प्यार करता हूं अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे आज। क्या मिला तुम्हें सब करके? हाँ? I'm sorry। सॉरी क्यों? और वैसे तुम अकेले क्यों सॉरी बोल रही हो? हाँ? गब्बर सिंह अकेला खड़ा है क्यों? कालिया सांबा कहां गए तुम्हारे? कहां है तुम्हारी गैंग? गैंग? हाँ, गैंग। लो, बड़ी लंबी उम्र है तेरी यार। कानून के हाथ लंबे होते, तेरी तो उम्र लंबी हो गई। ये रही तुम्हारी गैंग। कहां गया तुम्हारा वो दूसरा गैंग मेंबर? जब लोग मिलके भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते ना, तो उसे टीम नहीं गैंग कहते हैं। रमन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You know, प्लीज तो बात मत ही कर तो अच्छा होगा तेरी। तुम्हें जरा सी भी शर्म आई? 3 महीनों से तुम्हें अंदाजा है कि इस पूरे घर पे क्या बीती है? चेहरे दिख रहे इनके, तो भूल गई तुम्हें 2 बच्चे जो इशिमा बुलाते हैं। मेरे बेटे को तुमने कहा कि उसकी मां मर गई है। क्या मिला तुम्हें करके? हाँ रमन, लेकिन मत प्लीज, तुम मत बोल यार। हम अंदर चल के बात करें प्लीज। क्यों? अंदर चल के क्यों? भूत तो तुम्हें सबके सामने आया था। हाँ? इशिता में शगुन का भूत तो सबके सामने आया था ना? झूठ सबके सामने बोला ना? सफर सबको करवाया तुमने, तो अकेले में कोई बात नहीं होगी ना। तुम्हें अकेले में माफी मिलेगी ना सजा। फैसला सब मिलके करेंगे। तो चलो बोलो क्या बोलना। आई प्रॉमिस आई वोंट टॉक। बोलो। आप लोग को यकीन हो या ना हो, लेकिन सच यही है कि अशोक से इनकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने ये सब किया। आपकी जान को खतरा था, अशोक ने धमकी दी थी। मुझे नहीं, शगुन को धमकी दी थी। वो चाहते थे कि शगुन जाके मारे आपको। शगुन ऐसे नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद भी उसने हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी। रमन, हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों की जान को खतरा था रमन। मैं क्या करती? और अगर मैं आपके साथ ये सब नाटक नहीं करती तो हमें उस खबरी का पता नहीं लगता। अशोक को पकड़वा भी देते एक बार, लेकिन फिर भी वो खबरी तो हमारे घर में बैठा रहता था रमन। इसीलिए आपकी जान बचाने के लिए हमें ये सब नाटक करना पड़ा रमन।
खड़ा क्या है, ताली मारना। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है ये। कोई ट्रॉफी है घर में हमारे? कमा? एक्चुअली एक ट्रॉफी है मेरे पास, जिसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं। रुक जा, तुम तो मरी नहीं। ये लो, मैं खेल का इनाम। आप धन्य हैं अम्मा, लोग बेटियां पैदा करते, अपनी देवी पैदा करती। जगत माता बनने का बहुत शौक है ना। महान ऋषि मां, महान ऋषिता, मेरी जान बचाने के त्याग की देवी, हाँ बलिदान की देवी। लेकिन यू नो व्हाट, मैं बलिदान का बादशाह नहीं हूं। अपनी जान के सदके में मैं इन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। परिवार है मेरा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर वाले डरते हैं तुमसे। मेरे बच्चे जो तुम्हें ऋषि मां बोलते हैं, तुम्हें देखकर कांपते हैं। तुम्हारी वजह से आज इस मोहल्ले में हम किसी से आंख नहीं मिला सकते। क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, इनफैक्ट क्या कुछ नहीं किया हमने। एक बार सोचा अपनी मां के बारे में? अरे इनको तक चोट पहुंचा दी तुमने। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हाँ? एक इंसान को बचाने के लिए 100 लोग को तुम तकलीफ नहीं दे सकती हो। और तू एसीपी, हाँ? पुलिस वाला है ना? एक्चुअली पता है रोमी, मुझे आज समझ में आया कि पब्लिक पुलिस से डरती क्यों है। क्योंकि पुलिस प्रोटेक्ट कहां करती है? पुलिस तो फ्रॉड करती है, खेल खेलती है मिलके, जैसा कि इसने खेला। रमन 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 लिसन टू मी। देखो तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन हमारे पास अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। We were just trying to protect you. अच्छा, मेरे लिए किया क्यों? अशोक खन्ना ने आज तक क्या उखाड़ लिया मेरा, जो तुमने सब मेरे लिए किया है? हाँ? दोनों हाथ सलामत, दोनों पांव सलामत। खड़ा हूं अपने पांव पे, जहां पहुंचा अपने दम पे पहुंचा। अशोक कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेरा, और आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये बात तुमसे ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। रमन, अशोक से डर नहीं है उतना जितना कि उसका एक खबरी हमारे घर में बैठा है, उसका डर है हमें। अशोक खन्ना का एक खबरी है जो हम लोग के बीच में है, वो हमारे घर की एक एक खबर अशोक खन्ना को दे रहा है रमन। एंड आपकी जान पे लगातार खतरा बना हुआ है, और आप पे बहुत हमले हुए जो कि आपको भी नहीं पता है रमन। आपको बचाते आए हम लोग जब से रमन, सिर्फ आपके लिए सब कुछ किया। और हम You know what your problem is? कि अब तुम्हारे लिए ये बाहर वाले ज्यादा अजीज हो गए। ये शगुन, एसीपी, रमन सब आपके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए किया होता ना तो एक बार बोल दिया होता। नहीं, तुझसे से वादा किया था, हाँ? कि कोई बात नहीं छुपाएंगे। कसम खाई थी दूसरे की सिर की। चलो अशोक तो दुश्मन है, मारेगा। तुमने क्या सोच के कसम तोड़ दी? इसी तरह ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जो हम दोनों मिलके जिसे सुलझा नहीं सकते? जितनी तकलीफ इतने सालों में अशोक ने मुझे नहीं दी है ना, तुम्हारे इन 3 महीनों ने मुझे दी है। अशोक खन्ना, और यू नो व्हाट, आज के बाद मेरे परिवार पे उंगली मत उठा। हाथ जोड़ता हूं, शायद हिंदुस्तान में किसी पति ने किया ना हो, तुम्हारे पांव पड़ लेता हूं प्लीज। मेरा परिवार मैं जानता हूं, जो मेरे अपने थे वो अभी भी हैं। हाँ, कुछ जो अपने थे वो अब धीरे धीरे पराये हो रहे। क्या करूं, किस्मत खराब है। अशोक ने फिर मेरी बीवी छीन ली। अशोक खन्ना 2, रमन पलासी। कुछ कहना है? अभी आर यू गाइस डन? ठीक है, चलो तो कंक्लूजन मैं ही दे देता हूं। इस घर में तुम रहो, इस घर की बहू, मेरे बच्चों की मां। एक्चुअली अच्छा हुआ मंगलसूत्र नहीं पहना है ना, पहनना भी मत। हमारा रिश्ता खत्म।
प्लीज माफ कर दो मुझे, मैंने सब रख दिया। अम्मा, आई एम सॉरी अम्मा। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें रोएगा कभी हाथ नहीं करूंगा। नहीं, आई नो मैं कभी हर्ट नहीं करूंगी। नहीं, आई नो शिवा बुरा नहीं कर सकती कभी भी। शिवा, आई नो दैट। शिवा प्लीज। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ आप मुझसे पापा रूही से बहुत प्यार करते हो शिवा। प्लीज डोंट क्राई शिवा, प्लीज। पापा मैं कभी हर्ट नहीं करूंगी। आई नो भी मुझे माफ नहीं कर पाएगी ना। अगर रूही होती ना तो पापा को बहुत डांटे। उन्होंने आपसे इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया। अब देखना, वो तो अभी शैला बुआ के घर पे गए ना, जब वो आएगी ना सबको सबक सिखाएगी। अब प्लीज डोंट क्राई। आज आप मेरे कमरे में सोओगे मेरे साथ। चलो चलो शिवा प्लीज। इस सारे का फोन क्यों नहीं कर रही? हेलो। हाँ सारिका, कहाँ हुआ? हाँ हाँ वही हुआ है जैसा तुमने सोचा था। क्या रमन ने इशिता को घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, लेकिन सबने उनको बहुत कुछ सुनाया है। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। रमन भैया ने ना जाने उन्हें क्या क्या कहा है, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी उनका साथ नहीं दिया। That is also very good news. देखो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। इशिता अब उस घर में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। कुछ ही दिनों में उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तुम अपना काम अच्छे से करते रहना और जैसा मैं तुम्हें बताने वाला वैसे। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। कहाँ फंस गई हूँ मैं? I hate। अगर अशोक को मेरा ये राज नहीं पता होता ना तो इसका साथ कभी नहीं देती। बाला, आप इतनी रात तक जगे हुए, सोए नहीं? एक्चुअली रमन और ईशू के बीच में जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। नींद नहीं आ रही थी तो कॉफी बना के बैठ गया। लेकिन हाँ बेटा, तुम इतना देर से कैसे आए? लगता है काम बहुत बढ़ गया। अच्छा कॉफी पियोगे? मैं लेके आता हूँ। नहीं अब्बा प्लीज, कॉफी की जरूरत नहीं है। मैं अब जाकर सीधा सोऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं।
काम काफी बढ़ गया, काफी प्रेशर हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे टैकल करूं। बाला, वो आज श्रीनिवासन का फोन आया था। उसका बेटा तुम्हारी क्लासेस में पढ़ता है। उसी ने बताया कि तुम्हारी क्लासेस में क्या हो रहा है या क्या हुआ। बेटा, आई नो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो, लेकिन बेटा हर चीज का बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है। आई नो कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाया जाता है, लेकिन बेटा हमें पैसे से ज्यादा इज्जत कमानी है। जी अब्बा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। एक मिनट, मैं नहीं, तुम बात करो, मैं आता हूँ। हाँ? जी अब्बा। हेलो। देखो बाला, आज तो तुमने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी पूरी कमिटमेंट चाहिए। अरे तुम्हारी वजह से मैंने आगे कमिटमेंट कर दी है। अब दो दो नावों में सवारी करोगे तो कैसे चलेगा बाला? मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें बस अपनी क्लासेस की पड़ी है। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, और अब अगर मैं पीछे हटा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम किसे टाइम देना चाहते हो, अपनी क्लासेस को या फिर ट्रेनिंग सेंटर को। खोसला जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं ऐसे रातों रात तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता हूँ ना। मेरे स्टूडेंट्स का सवाल है। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं, और उन लोगों के फाइनल एग्जाम भी अब बहुत नजदीक आ गए। अब मैं रातों रात अपने स्टूडेंट्स को डिच करके क्लासेस इस तरह से बंद तो नहीं कर सकता ना। अरे उनके पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया है मुझ पे खोसला जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। पैसे भरे हैं। अरे फिर मेरे विश्वास और पैसों का क्या? अगर ये ट्रेनिंग सेंटर जल्द से जल्द नहीं शुरू किया गया तो तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। खोसला जी, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। तुम नहीं समझ रहे हो बाला। अरे बिजनेस में ना सिर्फ एक ही चीज जरूरी होती है, और वो है पैसा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। हेलो। रमन भैया प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने खाना नहीं खाया इसलिए किसी ने भी नहीं खाया है, बच्चों ने भी नहीं। प्लीज रमन भैया दरवाजा खोलिए प्लीज। रमन भैया, रमन भैया, रमन भैया, मैं जानती हूँ आप बहुत अपसेट हो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं, घर में सबको क्या खा ले और बच्चों को खिला दो। रमन भैया मैं ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खाने वाला है। सब लोग इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत शॉक्ड है। मैं भी हूँ। मतलब भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, इतना बड़ा नाटक। बस उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। जा यहां से। रमन भैया, मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट हैं। मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हो गए हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इशिता भाभी को हमेशा मैंने अपना रोल मॉडल समझा है, और इशिता भाभी ने जो इतना बड़ा नाटक किया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी तो चलती रहती है, और मुझे पता है कि आपका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा होगा। कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। रमन भैया, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो हम लोगों को कौन संभालेगा?
काम हो गया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सारिका? हाँ, जब देखो तब फोन पे लगे रहती हो। क्या है ये? क्या रोमी, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये? हाँ? अरे वो मैं रमन भैया को खाना देने गई थी ना, तो आशा का फोन आ गया था। बस। क्या आशा? आशा आशा कौन है ये आशा? जब देखो तुम्हें फोन करती रहती पूरा टाइम। घर के हालात देखो सारिका, तुम्हें क्या हो गया है? रोमी मेरा फोन तो दे दो। फोन मैं अपने पास रख रहा हूँ। एक दिन दोस्त से बात नहीं करोगे तूफान नहीं आ जाएगा। अगर अशोक ने दोबारा फोन किया तो उसे बताना होगा कि मेरा फोन मेरे पास नहीं।